हेलो एवरीवन। हम स्पीडी की मैगजीन जो जनवरी 2026 की आई है उसको कवर कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 850 MCQs का जो सीरीज है उसे कंप्लीट कर दिया है। वन लाइनर और मंथली जो करंट अफेयर है वो भी हमने कवर कर दिया है। सो इसमें देख लेते हैं जो बाकी हमारा बचा हुआ पार्ट है वो देख लेते हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज न्यूज़ हम कवर कर रहे थे। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसी में हमारा इम्पोर्टेंट है ये आपका जो कि 2024 और 25 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। कौन बने हैं? तो देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया था और एक इनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक है, सो अपन यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये करेगा आपका विशाल बी शर्मा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? तो यूनेस्को का वैश्विक सद्भावना राजदूत आपका खाबी लैम को बनाया गया है। खाबी लैम को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका करीना कपूर खान को बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका पर्वत नैनी हरीश को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? पर्वत नैनी हरीश को बनाया गया है। भारत के लोकपाल किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका अजय माणिक राव खानविलकर को बनाया गया है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष हल्दी बोर्ड जो हमारा स्थापित किया गया है, हाल ही में हमारा हल्दी बोर्ड जो स्थापित किया गया है तेलंगाना में, उसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया आपका पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। किसे बनाया गया? पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। सो नेक्स्ट है आपका पहली महिला विधि सचिव। पहली है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसे बनाया गया? तो अंजू राठी राणा को बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आलोक जोशी को। किसे बनाया गया है? आलोक जोशी को बनाया गया है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नर्मदेवेश्वर तिवारी को। किसे बनाया गया है? तो नर्मदेवेश्वर तिवारी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका खो खो महासंघ का प्रमुख किसे बनाया गया है? खो खो महासंघ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये सुधांशु मित्तल को बनाया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। ठीक है, पहली महिला ADC किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रपति की पहली महिला ADC किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया गया यशस्वी सोलंकी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका पहली महिला फाइटर पायलट। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? जो पहली बार नियुक्त किया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बना है आस्था पूनिया बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO किसे बनाया गया है? ये बनाया गया प्रिया नायर को बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अब अभिजीत सेठ को बनाया गया है। नेक्स्ट है देखिए रेलवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा 5 स्टार का पॉइंट है। रेलवे सुरक्षा बल का पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका सोनाली मिश्रा को। किसे किया गया? सोनाली मिश्रा को किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका दीपक बंगला को। किसे बनाया गया है? तो दीपक बंगला को बनाया गया है। ठीक है, MD और ग्रुप CEO गिफ्ट सिटी का किसे बनाया गया है? ये बनाया गया संजय कौल को। किसे बनाया गया? संजय कौल को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रथम इग्नू हमारी यूनिवर्सिटी है, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे बनाया गया है? ये प्रोफेसर उमा काजीलाल को बनाया गया है। प्रोफेसर उमा काजीलाल को बनाया गया है। किसका? तो इग्नू का कुलपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे बनाया गया है? ये बनाया गया जस्टिस नागेश्वर राव को। किसे बनाया गया? जस्टिस नागेश्वर राव को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है।
नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका संजय वात्स्यायन को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका फसाई। फसाई का सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया रजित पुन्हानी को बनाया गया है। किसको? रजित पुन्हानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका खनन मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? तो पीयूष गोयल को बनाया गया है। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने अनीश दयाल सिंह। कौन बने? अनीश दयाल सिंह बने हैं। नेक्स्ट है आपका महालेखा नियंत्रक कौन से नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के हैं। किसे बनाया गया है? तो TCA कल्याणी को बनाया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रदीप कुमार प्रजापति को बनाया गया है। किसे बनाया गया? प्रदीप कुमार प्रजापति को बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का सचिव कौन बने हैं? तो ये बने अमित खरे। कौन बने? अमित खरे। संचार लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका वंदना गुप्ता को। किसे बनाया गया है? तो ये वंदना गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड का CMD किसे बनाया गया है? तो ये सलीम अहमद को बनाया गया है। ठीक है। पिक्की जो है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है आपका फिक्की है। ये बेसिकली पिक्की नहीं है, फिक्की है। ठीक है। फिक्की का आपका किसे अध्यक्ष बनाया गया है? अनंत गोयनका को बनाया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है। किसे बनाया गया? निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है। तो नेक्स्ट है आपका 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजय गर्ग को। किसे बनाया गया? संजय गर्ग को बनाया गया है। सुरक्षा सचिव भारत के सुरक्षा सचिव किसे बनाया गया है? ये बनाया गया पराग जैन को बनाया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया विश्वजीत सहाय को। किसे बनाया गया? विश्वजीत सहाय को बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना का 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना का किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका वाइस एडमिरल शिव कुमार को बनाया गया है। वाइस एडमिरल शिव कुमार को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे बनाया गया? तो संदीप प्रधान को बनाया गया। सेबी का पूर्वकालिक सदस्य प्रदीप प्रधान को बनाया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका किसे बनाया गया है? ये बनाया गया आपका गेनाडी गोलोवकीन को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से क्रम के? तो 53 नंबर के 53वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। CBIC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया कलिकेश नारायण सिंह देव को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ये तो पूरे साल की नियुक्तियां थी। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये थी आपके राष्ट्रीय नियुक्तियां और अभी हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है। देखिए 2024-25 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हैं? तो पद्म लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत बनाया गया है। देखिए UNDP की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो पद्म लक्ष्मी को बनाया गया है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक कौन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का किसे बनाया गया है? तो खाबी लैम को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय है ये। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो विजेंद्र नवनीत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व पर्वत नेनी हरीश। WTO में भारत के राजदूत कौन है? तो ये है आपका सैथिन पांडियन है। यूरोपीय संघ के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार अश्वेत कोई नेता बना है तो ये है वान गैथिंग को बनाया गया है। ठीक है। वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR का थियो जेम्स को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका। देखिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, दूसरी बार बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो JD वेंस बनी है। नेक्स्ट है दूसरी महिला अमेरिकी ऊषा वेंस बनी है। और उसके बाद नेक्स्ट है 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी ADB बैंक का 11वें नंबर का सदस्य कौन बना है? तो ये बने हैं आपके
समातो कांडा कौन बने हैं? समातो कांडा बने हैं। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक किसे बनाया गया? तो काश पटेल को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टी कोवेट्री को बनाया गया है। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रीय मंडल का किसे बनाया गया? सरली बोचवे को बनाया गया। कहाँ की है? तो ये घाना की है। कहाँ की है? तो घाना की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आशीष खन्ना को बनाया गया है। किसे बनाया गया? तो आशीष खन्ना को बनाया गया है। COP29 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका मुख्तार बाबायेव। कौन बने हैं? मुख्तार बाबायेव। नेक्स्ट है ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डिल्मा रूसेफ। किसे बनाया गया? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेंगे परमेश्वरन अय्यर। कौन करेंगे? परमेश्वरन अय्यर करेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका पोप लियो 14वें। नेक्स्ट है नासा के प्रथम AI अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका किसे किया गया? ये किया गया है डेविड सल्वा ग्रीनी को किया गया है। पहले आपके नासा के AI अधिकारी बने हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पाकिस्तान को बनाया गया है। राष्ट्रीय शांति राजदूत किसे बनाया गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है भूपेंद्र यादव को। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की कौन बनी है? तो ये बनी है जेनिफर सिमन्स। नेक्स्ट है आपका यूक्रेन की प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके यूलिया सिवरीडेनको बने हैं। कहाँ के? यूक्रेन के प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट है आपका म्यांमार के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो यू नसो सा को बनाया गया है। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर किसे बनाया गया है? तो कृषांगी मेश्राम को बनाया गया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनी है आपके अनुतिन चारनविराकुल बनी है। नेक्स्ट है आपका जो आपका फ्रांस है, फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपका किसे बनाया गया है? ये बनाया गया सेबेस्टियन लेकोर्नु को बनाया गया है फ्रांस का। ठीक है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका जोनास गहर स्टोयर। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? तो नेपाल की। याद रखिएगा कौन बनी है? तो ये बनी है आपका सुशीला कार्की। किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुशीला कार्की। नेक्स्ट है आपका पहली महिला अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया? नेपाल का। तो सबिता भंडारी को बनाया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका रोड्रिगो पास। किसे बनाया गया? रोड्रिगो पास को बनाया गया है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है साने तकाइची को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार बनी है, याद रखिएगा। मेडागास्कर के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो माइकल रेडिया नीरीना को बनाया गया है। तो सेसल के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पैट्रिक हार्मिनी को बनाया गया है। ठीक है, पैट्रिक हार्मिनी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका मेडागास्कर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रूपीन फोर्टुनेट को बनाया गया है। यूनेस्को का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो खालिद अल अनानी को बनाया गया है। IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया? तो डैन कैटेज को बनाया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? ये बनाया गया कैथरीन कोनोली को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सामिया सुलूहू को बनाया गया है। पाकिस्तान के CDS किसे बनाया गया? असीम मुनीर को बनाया गया है। ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हमने अभी कवर कर ली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं। देखिए मोदी मंत्रिमंडल है 3.0, यानी कि 3 बार मोदी सरकार चुनी जा चुकी है, ये 3.0 है। इसमें देख लेते हैं किसको कौन से पद मिले हैं, कौन सी लोकसभा थी? तो ये हमारी 18वीं लोकसभा थी। देखिए कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने हैं, तो देखते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं। वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ये सबको याद हो गया होगा, अभी तक पूरा साल हो चुका है। क्योंकि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक
कौन है? तो जेपी नड्डा हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास कौन मंत्री हैं? तो ये हैं आपका शिवराज सिंह चौहान। आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा इन दोनों का कौन है? तो मोहनलाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है, याद रखिएगा। ये ऑलमोस्ट सबको याद होगा क्योंकि ये 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन और खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो बनाया गया है उनके मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राजीव रंजन और ललन सिंह को बनाया गया है। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्वानंद सोनोवाल को बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए रेल संचार पूर्व उत्तर क्षेत्र विकास के लिए कौन से? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव को हैं। नागर विमान, जो नागर हमारा विमान है उसका है किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका किजरापू राम मनोहर नायडू को बनाया गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण कौन है? प्रहलाद जोशी को बनाया गया। जनजातीय कार्य मंत्री किसे बनाया गया? तो जुएल ओराम को बनाया गया है। कपड़ा मंत्री किसे बनाया? गिरिराज सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री किसे बनाया गया है? तो भूपेंद्र यादव को बनाया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री किसे बनाया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किसे बनाया? किरण रिजिजू को बनाया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री किसे बनाया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल किसे बनाया गया है? तो ये है आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन है? तो चिराग पासवान को मिला है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो CR पाटिल के पास है। ये आपके थे मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कौन से हैं? स्वतंत्र प्रभार किसे मिला है? तो मिला है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना। ये कौन है? तो ये है राव इंद्रजीत सिंह। विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान किसे मिला है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। विधि एवं न्याय संसदीय कार्य अर्जुन राम मेघवाल को मिला है। सो नेक्स्ट है आपका जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आपके स्वतंत्र मंत्री हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा किसके पास है? तो ये जयंत चौधरी के पास है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में राज्य मंत्री कौन कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग सूचना एवं प्रौद्योगिकी किसके पास है? तो जितेंद्र प्रसाद के पास है। नेक्स्ट है आपका विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, तो श्रीपद येशो नाइक के पास है। वित्त किसके पास है? पंकज चौधरी के पास है। सहकारिता कृष्णा पाल के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता किसके पास है? रामदास अठावले के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण किसके पास है? रामनाथ ठाकुर के पास है। गृह मंत्री है आपका नित्यानंद राय के पास। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक किसके पास? अनुप्रिया पटेल के पास है। जल शक्ति रेलवे किसके पास है? तो ये है आपका वी सोमनन के पास है, ठीक है, वी सोमनाथ के पास है। ग्रामीण विकास और संचार किसके पास है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के पास है। मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी SP सिंह बघेल के पास है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग किसके पास है? तो ये हमारा सुश्री शोभा करंदलाजे के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन किसके पास है? तो ये है आपका कीर्तिवर्धन सिंह के पास है। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण किसके पास है? VL वर्मा के पास है।
पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग किसके पास है? तो ये है आपका शांतनु ठाकुर के पास है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन किसके पास है? तो ये है आपका सुरेश गोपी के पास। नेक्स्ट है आपका सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य किसके पास है? तो डॉक्टर एल मुरुगन के पास है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग किसके पास है? तो अजय टमटा के पास है। गृह किसके पास है? तो बंदी संजय कुमार के पास है। ग्रामीण विकास किसके पास है? कमलेश पासवान के पास है। कृषि एवं विकास कल्याण किसके पास है? तो ये है आपका भागीरथ चौधरी के पास है। नेक्स्ट है आपका कोयला एवं खान सतीश चंद्र दुबे के पास है। रक्षा संजय सेठ के पास। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे तो ये है आपका रवनीत सिंह के पास है। नेक्स्ट है आपका जनजातीय कार्य किसके पास है? तो ये है आपका दुर्गादास सड़के के पास है। युवा कार्यक्रम एवं खेल किसके पास है? तो श्रीमती रक्षा निखिल खंडसे के पास है। शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास किसके पास है? तो सुकांत मजुमदार के पास है। महिला एवं बाल विकास किसके पास है? तो यह श्रीमती सावित्री ठाकुर के पास है। आवासन एवं शहरी कार्य तोखन साहू के पास है। जल शक्ति राजभूषण चौधरी के पास है। भारी उद्योग इस्पात किसके पास है? तो ये है आपका भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के पास है। कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग किसके पास है? तो ये है आपका हर्ष मल्होत्रा के पास है। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण किसके पास है? तो ये है आपका किसके पास है? तो ये नींबूबेन जयंती भाई बावड़िया के पास है। सहकारिता एवं नगर विमानन है आपका मुरलीधर महोल के पास है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य जॉर्ज कुरीन के पास है। विदेश और वस्त्र किसके पास है? तो पवित्र मार्गेरीटा के पास है। ठीक है, तो ये थे आपके क्या थे? तो राज्य मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको देख लेते हैं। यहाँ तक सारे मोदी 3.0 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यों के राज्यपाल राजधानी और मुख्यमंत्री। राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। ठीक है, वनडे के एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कब बनाया गया था? देखिए यहाँ से ना पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है कि ये राज्य कब बने हैं। तो राज्य कब बने हैं एक छोटे से नोट पे आप लिखकर उसे लर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 20 फरवरी 1987 में की गई थी। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। और इसके राज्यपाल कौन है? तो ये है केटी परनाइक है। कौन है? केटी परनाइक है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इनके जो राज्यपाल हैं कौन है? तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू है। ठीक है, माणिक शाह क्या है? सीएम है यहाँ के। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को बना था। अजय कुमार भल्ला क्या है? यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। और नेफ्यू रियो क्या है? यहाँ के आपके सीएम है। ठीक है, मणिपुर का क्या है? इम्फाल। अभी क्या है? तो मणिपुर के हैं आपका इम्फाल इसकी राजधानी है। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। देखिए यहाँ पर जो त्रिपुरा और मणिपुर और आपका एक हो मेघालय, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय आपका ये तीनों कब बने थे? 1972 में बने थे। याद रखिएगा 21 जनवरी को। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सो इम्फाल है और इसका है आपका 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। अजय कुमार भल्ला इसके क्या है? आपके राज्यपाल हैं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी लागू हुई थी, यानी कि इमरजेंसी का स्टेट इमरजेंसी आपका होता है 356 के थ्रू लगता है, जो कि इसलिए यहाँ पर कोई सीएम नहीं है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 फरवरी 1987 की। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और एक और है जिसकी एक साथ स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 20 फरवरी। BK सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और क्या है? लाल दुहोमा यहाँ के सीएम है। लाल दुहोमा यहाँ के सीएम है। कहाँ के? तो मिजोरम के। नेक्स्ट है आपका असम की राजधानी क्या? दिसपुर है। कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है।
26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। हेमंत विश्वा शर्मा क्या है? हेमंत विश्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और इसकी स्थापना कभी थी? तो 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, एक सेकेंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन सब की स्थापना 1972 में हुई है। यहाँ के आपके राज्यपाल कौन है? तो CH विजय शंकर हैं। CH विजय शंकर हैं। कॉनराड संगमा कौन है? कॉनराड संगमा है यहाँ के आपके सीएम है, याद रखिएगा। सिक्किम का कौन सा? तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1975 को हुई थी। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? सीएम है। प्रेम सिंह तमांग आपके यहाँ के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1971 को हुई थी। शिव प्रताप शुक्ल क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है आपका देहरादून है। ठीक है, देहरादून और गैरसैंण ये दोनों है, आपका ध्यान रखिएगा। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो देहरादून हो जाता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के क्या बने हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की चंडीगढ़ राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब और जो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 की हुई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, असीम कुमार घोष, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के कौन है? तो हरियाणा के आपके जो बनाए गए हैं, पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो ये है आपका गुलाब चंद कटारिया हैं आपके पंजाब के। असीम कुमार घोष 19वें नंबर के हैं, कहाँ के? हरियाणा के। अब क्या है? नायब सिंह सैनी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। योगी आदित्यनाथ, सॉरी एक सेकेंड, पंजाब के कौन है? तो पंजाब के भगवंत मान है। और नायब सिंह सैनी कहाँ के? हरियाणा के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ है। कब बना था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। और आनंदी बेन यहाँ की क्या है? तो यहाँ की राज्यपाल हैं। और सीएम कौन है? तो हमारे सीएम कौन है यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बिहार का की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना की गई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। आरिफ मोहम्मद खान कौन से नंबर के हैं? 42वें नंबर के हैं, जो कि लेखपाल क्या है आपके ये हैं आपके राज्यपाल कहाँ के? बिहार के। और यहाँ पे कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। कितनी बार? तो 10वीं बार आपका चुनाव जीत के नीतीश कुमार बने हैं, जो कि रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया है। ठीक है, झारखंड के जो आपका राजधानी रांची है, कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था। संतोष कुमार गंगवार आपके यहाँ के राज्यपाल हैं। और उसके बाद हेमंत सोरेन कौन से नंबर के? 14वें नंबर के, जो कि यहाँ के सीएम हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। हरि बाबू कंभमपति यहाँ के क्या हैं? तो राज्यपाल हैं। और मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मंगू भाई, ठीक है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या बने हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं। और विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। रायपुर क्या है? यहाँ की राजधानी है। कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। रेमन टेका यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो आपका बनाया गया है किसे? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव है। और अब
छत्तीसगढ़ी कौन है? तो विष्णुदेव राय है, ये याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं आपका हरिभाऊ किशन राव बांगड़े यहाँ के आपके क्या हैं राज्यपाल हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या हैं आपके सीएम हैं। गुजरात का क्या है? गांधीनगर आपकी राजधानी है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल क्या है यहाँ के सीएम है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। कहाँ के? गुजरात के। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि कहाँ के हैं? गुजरात के भी हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु क्या है? तो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। इसका जो आपके राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत हैं और सिद्धार्थ रमैया क्या है? सिद्धार्थ रमैया आपके यहाँ के सीएम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोवा का पणजी राजधानी है। 30 मई 1987 को बना था। पुष्पापति अशोक गजपति राजू यहाँ के क्या है? आपके राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। केरल क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर क्या है? यहाँ के आपके राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950। R.N. रवि यहाँ के क्या है? R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और N. चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी अमरावती है। 1 अक्टूबर 1956 को भाषा के आधार पे बांट दिया गया था। ठीक है। तो ये है आपका 1 अक्टूबर 1953। S. अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं और N. चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। ध्यान रखिएगा। नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 मिनट। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं और अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? तो श्रीनगर और जम्मू दोनों यहाँ की राजधानी है। तो श्रीनगर आपकी क्या हो जाता है? श्रीनगर आपकी गर्मी थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो श्रीनगर में आ जाते हैं और थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, जब थोड़ी यहाँ नीचे गर्म मौसम हो जाता है तो जम्मू में चले जाते हैं। ठीक है। तो जो गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर है और जम्मू आपकी सर्दियों की राजधानी है। ध्यान रखिएगा ऐसे। इसकी स्थापना कब हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की? तो 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को क्या बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ बने थे जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा बने थे उपराज्यपाल और उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम बने थे। कविंदर गुप्ता बने थे यहाँ के सीएम लद्दाख के और यहाँ का कोई भी सीएम नहीं बना था। ठीक है। दिल्ली क्या है? नई दिल्ली इसकी राजधानी है और इसकी 1960 में वैसे हुई थी, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। तो राज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और यहाँ की जो सीएम है कौन बनी है? तो महिला बनी है आपकी रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। के कैलाश नाथन आपके उपराज्यपाल हैं और एन रागा स्वामी यहाँ के सीएम हैं। अंडमान एंड निकोबार का राजधानी क्या है? तो ये विजयपुरम इसकी राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के राज्यपाल हैं और कोई यहाँ पे सीएम नहीं है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के प्रशासक है। ठीक है। नेक्स्ट दादर और नगर हवेली जो है, दमन एंड दीव, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। कब इन्हें मिला दिया गया था? तो 26 जनवरी 1920 को एक साथ मिला दिया गया था और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। फिर लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती है और ये कब बनी थी? तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के क्या है? अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्या थे? ये थे आपके राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे के एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या है? सबसे ज्यादा ये है कि इन राज्यों का निर्माण कब हुआ है। यहाँ से पीसीएस यूपीएससी हर जगह क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
भारत के उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं उच्च न्यायालय स्थापना कब हुई थी, मुख्य पीठ कौन है और खंडपीठ कौन है, राज्य क्षेत्र अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश ये कौन कौन है देख लेते हैं। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य पीठ कहाँ है, कोलकाता में ही है। खंडपीठ कौन है, तो ये है श्री विजयपुरम, ध्यान रखिएगा, श्री विजयपुरम। राज्य क्षेत्र अधिकारिता पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का कौन सुनता है, तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय सुनता है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुजाय पाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना भी 1862 में हुई थी। इसकी मुंबई मुख्य पीठ है। खंडपीठ कहाँ है, तो नागपुर और पणजी। यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव, इन सब का कहाँ सुना जाता है, तो सारे मुद्दे यहाँ पे सुने जाते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय में। और ये है श्री चंद्रशेखर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय जो ये था इनका खंडपीठ, मुख्य पीठ कौन सा है, तो मुख्य पीठ है आपका चेन्नई, ठीक है। और खंडपीठ कौन सा है, तो मदुरई। यहाँ कौन से कवर करता है, ये दो एरिया कवर करता है, पुडुचेरी और तमिलनाडु के एरिया को कवर करता है। यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है, तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना था, तो 1866 में बना था। प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश को कवर करता है पूरा। अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य जज हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश है कौन सी, अरुण भंसाली, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक न्यायालय जो है 1884 में बना था। इसका मुख्य पीठ है बेंगलुरु, कवर किस और खंडपीठ है आपका धारवाड़, गुलबर्ग, कर्नाटक को कवर करता है। और बखूरू क्या है यहाँ के मुख्य। पटना उच्च न्यायालय किसको कवर करता है, कब बना था, तो ये बना था 1916 में। कब बना था, तो ये बना था 1916 में बना था। इसका मुख्य पीठ क्या है, पटना है। और ये बिहार को ही कवर करता है। यहाँ के जो नए बनाए गए हैं विधि आपके बनाए हैं, न्यायाधीश बनाए गए हैं, किसे बनाए गए, सुधीर सिंह को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कब बना था, 1948 में बना था। मुख्य पीठ आपका गुवाहाटी है। और कोहिमा और आइजोल क्या है, तो ये है खंडपीठ। असम, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये 1 2 3 4 स्टेट को कवर करता है, ठीक है। आशुतोष यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कब बना था, 1948 में। कटक यहाँ मुख्य है। और इसके बाद आपका है उड़ीसा को कवर करता है, तो हरीश टंडन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय, 1949 में बना था। जोधपुर इसका मुख्य खंडपीठ है और जयपुर आपका खंडपीठ है, ठीक है। राजस्थान को कवर करता है संजीव प्रकाश शर्मा, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसका नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण पल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में बना था। जबलपुर इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ है ग्वालियर, इंदौर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये किसे कवर करता है, तो पूरे मध्य प्रदेश को। यहाँ पे है संजीव सचदेवा, कौन है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय, कोची इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है। केरल और लक्षद्वीप को कवर करता है। नितिन मधुकर जामदार को यहाँ पर कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात उच्च न्यायालय कब बना था, तो 1960 में बना था। अहमदाबाद को कवर करता है, गुजरात को। इसका मुख्य पीठ कौन सा है, तो ये है आपका अहमदाबाद। और किसको कवर करता है, गुजरात को कवर करता है। सुनीता अग्रवाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय यहाँ का मुख्य पीठ कब बना था, तो 1966 में बना था। और मुख्य पीठ है नई दिल्ली। एनसीटी दिल्ली को कवर करता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में बना था। चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़, इन तीनों एरिया को कवर करता है। कौन है, तो सील नागो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में बना था। शिमला इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। गुरमीत सिंह सधावालिया यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम है क्या है, तो गंगटोक इसका मुख्य पीठ है और सिक्किम को कवर करता है। विश्वनाथ सुमानदेर, कौन है, तो विश्वनाथ
देर यहाँ के क्या हैं, आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कब बना था? 2000 में बना था, और उत्तराखंड भी 2000 में बना था, झारखंड भी 2000 में बना था। तो देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर इसका मुख्य है, तो ये छत्तीसगढ़ को कवर करता है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश सिन्हा है। उत्तराखंड आपका जो है नैनीताल आपका मुख्य पीठ है, उत्तराखंड को कवर करता है। क्या है? गुहानाथन जो है यहाँ के नरेंद्र, ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड है रांची, और झारखंड को कवर करता है तारलोक सिंह चौहान, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय, तो इसकी कौन है? तो ये है आपका मुख्य पीठ है शिलांग। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और मेघालय को कवर करता है सोमेन, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सोमेन सेन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल मुख्य पीठ है, और 2013 में बना था। मणिपुर को कवर करता है एम सुंदर, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा अगरतला इसका मुख्य पीठ है, त्रिपुरा कवर करता है, और ये है आपका MS रामचंद्र राव, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में बना था, तेलंगाना कवर करता है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अपरेश कुमार सिंह, कौन है? अपरेश कुमार सिंह मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब बना था? तो 2019 में बना था। विशाखापट्टनम मुख्य पीठ है, आंध्र प्रदेश को कवर करता है। धीरज सिंह ठाकुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, टोटल हमें ध्यान रखना है वर्तमान में कितने हमारे उच्च न्यायालय हैं। तो टोटल हमारे उच्च न्यायालय कितने हैं इस टाइम पे? हाई कोर्ट है हमारे 25। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। भारत में जो हाई कोर्ट का पहली बार तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो कहाँ कहाँ किए गए थे? देखिए पहली बार इस टाइम पे जो भारत में कितने हैं टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो हैं कितने? 25। कितने? 25 हैं। पहली बार जो सबसे पहले हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे वो किए गए थे 1862 में किए गए थे। कहाँ कहाँ किए थे? तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास। कहाँ कहाँ गया था? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में किया गया था 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन क्या। देखिए विश्व के प्रमुख देश कौन क्या और कहाँ, तो ये देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। रुपया क्या चलता है यहाँ पे? मुद्रा है, रुपया चलता है। संसद आपके क्या है? पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पैसा जो चलता है यानी मुद्रा टंका चलता है। क्या चलता है? टका। और उसके बाद यहाँ के जो संसद है उसे क्या बोला जाता है? तो जातीय बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपके कौन है? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू है। मोहम्मद यूसुफ यहाँ के क्या है? तो यहाँ के आपके CM है, सॉरी PM है। अफगानिस्तान काबुल क्या है? राजधानी है। अफगानी यहाँ क्या चलता है? जो यहाँ का मुद्रा है। सोरा आपके संसद का नाम क्या है? सोरा है। और हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद क्या है? यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। मुल्ला हसन अखुंद यहाँ के PM है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी है। पाकिस्तानी रुपया चलता है। नेशनल असेंबली यहाँ का जो आपकी संसद है नेशनल असेंबली बोला जाता है। आसिफ अली जरदारी यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ के क्या हैं? तो आपके PM हैं। श्रीलंका जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धने कटे। श्रीलंकाई रुपया चलता है। पार्लियामेंट यहाँ के आपके संसद को बोला जाता है। अनुरा कुमारा दिशा नायके क्या है? अनुरा कुमारा दिशा नायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हरिणी अमरसुईया क्या है? हरिणी अमरसुईया यहाँ की PM है। नेपाल का की राजधानी क्या है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी। यहाँ चलता है नेपाली रुपया चलता है। यहाँ की जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के क्या है? सुशीला कार्की पहली बार बनी है, याद रखिएगा। सुशीला कार्की यहाँ के PM है। म्यांमार नाव पी ताओ यहाँ की जो राजधानी है नाव पी ताओ बोला जाता है। कयात यहाँ की रुपया है, मुद्रा, यानी कि पीथू हलूतो यहाँ के इसके संसद का नाम है। मिन आंग हलाइंग यहाँ के क्या हैं? तो राष्ट्रपति हैं। और यू न सोंग सा यहाँ के क्या हैं?
आपके पीएम है। चीन, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है। रेनमिनबी यहाँ की क्या है? मुद्रा है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ का संसद को बोला जाता है। सी जिनपिंग यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। और आपके पीएम कौन है? तो ली क्यान, क्या है? ली क्यान यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट है मालदीव, मालदीव की माले, यहाँ की राजधानी क्या है? माले है। यहाँ जो रुपया चलता है, मुद्रा चलती है रुपया, क्या बोलता है? रुपया। मजलिस यहाँ के जो भी यहाँ की संसद है उसको मजलिस बोला जाता है। मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के पीएम कोई भी नहीं है। ठीक है। रूस, रूस है। रूस का क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूबल चलता है यहाँ पर, रुपया। पीपल्स कांग्रेस यहाँ बोला जाता है किसको? संसद को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के पीएम हैं। सऊदी अरब के रियाद यहाँ की राजधानी है। रियाल यहाँ चलता है। मजलिस अल सूरा यहाँ की जो यहाँ पे संसद है उसका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, यहाँ के कौन है? तो ये है प्रेसिडेंट। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्या है? तो सीएम, पीएम। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद को बोला जाता है। यहाँ पर कोई राष्ट्रपति नहीं है। एंथनी अल्बंजीन, क्या है? एंथनी अल्बंजीन यहाँ के पीएम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। अर्जेंटीना पैसो चलता है। नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद को कहा जाता है। जेवियर माइली यहाँ पे आपके राष्ट्रपति हैं। यहाँ के कोई पीएम नहीं है। ठीक। सो नेक्स्ट आपका यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेनियन रिव्यान्या चलता है यहाँ पे, डॉलर मतलब की मुद्रा। और यहाँ पे कोई राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ की कोई संसद नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति हैं आपका वोलोदोमिर जेलेंस्की, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूलिया सिवरिडेनको यहाँ के पीएम है। ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहाँ पे क्या चलता है? रुपया चलता है। यहाँ का कोई संसद का नाम नहीं है। प्रबो सुबियांतो यहाँ के क्या है? तो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे कोई पीएम नहीं है। ठीक है। ब्राजील, ब्राजील का क्या है? ब्रासीलिया यहाँ की राजधानी है। रियल चलता है यहाँ पे। नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद को कहा जाता है। लुइस इनासियो लूला द सिल्वा यहाँ के क्या है? तो पीएम प्रेसिडेंट है। कनाडा, कनाडा का ओटावा इसकी राजधानी है। कनाडियन डॉलर चलता है। पार्लियामेंट यहाँ के संसद को कहा जाता है चार्ल्स थर्ड क्या है? तो यहाँ के चार्ल्स थर्ड आपके प्रेसिडेंट है। मार्क कार्नी क्या है? तो मार्क कार्नी आपके पीएम है। ठीक है। नीदरलैंड है आपका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी क्या? एम्स्टर्डम है। और गिल्डर यूरो यहाँ पे चलता है। यहाँ की कोई भी पार्लियामेंट का नाम नहीं है। यहाँ के जो आपके पीएम है डिक सूफ, कौन है? डिक सूफ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मॉरिशस, मॉरिशस के पोर्ट लुई, इसकी क्या राजधानी? पोर्ट लुई इसकी राजधानी। मॉरिशियन रुपया चलता है। नेशनल असेंबली इसका नाम है संसद का। पृथ्वीराज सिंह यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। नवीन राम गुलाम यहाँ के क्या है? तो पीएम है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबन पैसो चलता है यहाँ पे। पीपल्स पावर यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। मैगल डियास कैनल यहाँ के प्रेसिडेंट है। और मैनुअल मेरेरो क्रूज यहाँ के क्या है? पीएम है। नेक्स्ट है आपका इटली, इटली का रोम, राजधानी रोम है। यूरो यहाँ चलता है। पार्लियामेंट यहाँ के संसद को कहा जाता है। ठीक है। तो ये है आपका सर्जियो मतेरेला यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के पीएम है। डेनमार्क, डेनमार्क का कोपेनहेगन यहाँ के डेनमार्क की राजधानी है। डेनिश क्रोनोर चलता है यहाँ पर। फाल्केटिंग यहाँ के संसद को बोला जाता है। क्राउन पीस फ्रेडरिक 10 आपके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। मैटे फ्रेडरिक्सन यहाँ के क्या है? तो पीएम है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस, फ्रांस का क्या है? पेरिस आपकी राजधानी है। यूरो चलता है यहाँ पर। नेशनल असेंबली यहाँ बोला जाता है। एमेनुअल मैक्रो यहाँ के प्रेसिडेंट है। और क्या है आपका? सेबेस्टियन लोकेर्नो, क्या है? सेबेस्टियन लोकेर्नो यहाँ के पीएम है। जर्मनी, बर्लिन यहाँ की राजधानी है। यहाँ क्या चलता है? यूरो चलता है। बुड स्टेट
क्या है, वुड स्टैंग, जो यहाँ की क्या है हमारी संसद को बोला जाता है। फ्रैंक वॉल्टर स्टैनमियर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फ्रेडरिक मर्ज यहाँ के पीएम हैं। ईरान, ईरान के तेहरान राजधानी है। रियाल यहाँ चलता है। मजलिस यहाँ की संसद को कहा जाता है। मसूद, सो क्या है आपका, मसूद पेजिशकियान यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ईरान हो गया। इराक, बगदाद यहाँ की राजधानी है। राकी दिनार चलता है। नेशनल असेंबली कहा जाता है यहाँ के संसद को। अब्दुल लतीफ राशिद यहाँ के कौन है, तो प्रेसिडेंट है। मुस्तफ़ा अल कादेमी आपके यहाँ के पीएम हैं। इसराइल, इसराइल में अभी वॉर छिड़ा हुआ है। आपको पता है कि इसराइल के जो प्रेसिडेंट थे उनको उठा के ले गए हैं अभी यूएस वाले, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये है आपका यरूशलेम, यरूशलेम इसकी राजधानी इसराइल की, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा खबरों में है इस टाइम। न्यू सेकले यहाँ की क्या है, करेंसी है। द नेस्टे यहाँ के, द नेसेट, जो द नेसेट यहाँ की जो संसद है उसको कहा जाता है। इसाक हरगोज को और बेंजामिन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के आपके प्रेसिडेंट और पीएम है। नेक्स्ट है आपका जापान, टोक्यो राजधानी है। ये यहाँ चलता है। डायन यहाँ की आपका संसद को कहा जाता है। तो साने तकाइची यहाँ की कौन बनी है, तो पहली महिला बनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका पीएम। लेबनान आपका बेरूत इसकी राजधानी है। लेबनीज पाउंड चलता है। नेशनल असेंबली कहा जाता है। जोसेफ ऑन और नाफ क्या है, नवाफ सलाम यहाँ के आपके पीएम है। ध्यान रखिएगा। वियतनाम, वियतनाम का क्या है, हनोई यहाँ के, हनोई यहाँ की राजधानी है। होंग यहाँ चलता है और यही है नेशनल असेंबली से कहा जाता है। लुओंग कुओंग, लुओंग कुओंग क्या है यहाँ के सीएम है, ओ सॉरी प्रेसिडेंट है। और हॉन डुंग स्यू यहाँ के प्रेसिडेंट है। वियतनाम हो गया। अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ चलता है। कांग्रेस यहाँ के संसद को कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के कौन है, तो आपके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे कोई भी पीएम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड यहाँ चलता है। पार्लियामेंट यहाँ के संसद को कहा जाता है। प्रिंस चार्ल्स थर्ड यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। सर कीर स्टामर यहाँ के पीएम है। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ चलता है। स्टार्टिंग यहाँ के क्या है आपके यहाँ पे नेक्स्ट है आपका हेराल्ड वी यहाँ के प्रेसिडेंट है। और जोनास गहर स्ट्रोयर यहाँ के आपके प्रेसिडेंट है, ओ सॉरी क्या है, पीएम है। तो ये थे आपके देश, विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ पे, ये सारा हमने देख लिया जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व के प्रथम 2025 का, जो भारत एवं विश्व में जो प्रथम बार हुआ है, कौन सा, 2025 से लेकर 26 में पहली बार जिन्होंने ये सब कारनामे किए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाए। सो फर्स्ट है आपका पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य। देखिए पहला राज्य ऐसा कौन सा बन गया, पहला देश ऐसा बन गया पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला बन गया है। यानी कि 2000 के बाद से जो भी लोग जिनका जन्म हुआ है 2007 आई थिंक 2007 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो लोग तंबाकू नहीं खा सकते हैं, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं। तो ये करने वाला कौन है, आपका मालदीव। कौन है, तो मालदीव है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये हमारा बन गया है आपका कर्नाटक। ऐसा कौन बन गया है, तो ऐसा बन गया कर्नाटक। नेक्स्ट भारत के पहले बिजली से चलने वाली पहली रॉकेट का नाम क्या है, पहले ऐसा रॉकेट लॉन्च किया गया जो बिजली से चलेगी, तो उसका नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है, वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो पहला कैशलेस देश कौन बना है, स्वीडन बन गया है, ठीक है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है केरल, ठीक है। नेक्स्ट है राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो हैदराबाद में बनाया जा रहा है। हैदराबाद में बनाया जा रहा है क्या, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। भारत की पहली मानसिक
स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दीपिका पादुकोण को, पहली बार है, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये किसने किया है संशोधन? केरल ने कर दिया है। ठीक है, किसने कर दिया है? तो केरल ने इसमें संशोधन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की जा रही? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में की जा रही चीता सफारी। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया चंडीगढ़। कौन बन गया? चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बाल विवाह मुक्त जिला, जहाँ पे बाल विवाह नहीं होता है, कहाँ? तो ये बना है आपका बालोद। बालोद कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो बालोद छत्तीसगढ़ में कोई बाल विवाह नहीं है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। इसे एक दो बार देखना पड़ेगा आपको, तब याद होगा ये। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका तमिलनाडु। कौन है? तो ये है आपका तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है आपका, तो किसने बनाया? ये बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने बनाया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोले एथेन, क्या है? महिला, देखिए एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार अपोले एथेन कहाँ खोला जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? पहली बार बनी है, तो ध्यान रखिएगा मरियम फातिमा बनी है। कहाँ की? बिहार की। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये एम्स दिल्ली है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, PM मित्र पार्क का निर्माण। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री यानी कि DLA की नियुक्ति कहाँ की गई? तो ये DLA पहली बार AI मंत्री है जो कहाँ नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया में नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया कहाँ? तो आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया आपका नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बन गया? फिलिस्तीन को सबसे पहले किसने मान्यता दी है? तो ये मान्यता दी है फ्रांस ने। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा कौन सा है? भाषा अनुवादक आदिवाड़ी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है आपका केरल। कौन सा है? तो केरल। भारत का पहले AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला किसने दिया है? तो पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है आपका पहला किसने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूर्णिया बनी है महिला फाइटर पायलट। भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो असम में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बन रहा है आपका केरल में। ठीक है, सो कहाँ है? तो पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपका केरल में। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला कौन सी है? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? योग नीति उत्तराखंड ने लागू की है। किसने की है? तो उत्तराखंड ने योग नीति लागू की है। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। CISF की पहली महिला गीता समोता बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहले जो भारतीय बने हैं पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला, बहुत ज्यादा एक्सियोम मिशन के थ्रू पहुंचे थे। तो नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी बनी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। वोटिंग शुरू करने वाला किसने शुरू किया? तो बिहार ने शुरू किया है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कैंप
कौन बनी है? तो ये बनी है यशस्वी सोलंकी। तो नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हात्सुशुमा स्टेशन बनाया जा रहा है जापान में। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ आयोग जो है किसने किया है? तो ये आपका बनाया है केरल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपका छोंजिंग आगमो बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बना है? तो ये बना अमरावती में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। फ्लोटिंग घाट कौन है? तो अयोध्या है। समान नागरिक संहिता UCC यानी कि लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन बना है? तो ये बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। दूसरा कौन सा है? तो पहला आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका गुजरात है। नेक्स्ट है आपका त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सैंगली सुरंग कहाँ बन रही है? तो ये बनी है आपका चीन में। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो मसाली, गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दिया है। सो नेक्स्ट है आपका भारत के पहले लेखक का गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिहटा में किया गया। ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा बिहार में किया गया है। सो नेक्स्ट है आपका माउंट शीशपागमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन बनी? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बन रहा है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में लगाई जा रही। कहाँ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश का पहला जन मन आवास कहाँ है? तो शिवपुरी, जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो ये बना है आपका दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह बनी है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है गिद्ध प्रजनन का। ठीक। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा? 2025 और 26 में जो प्रमुख समझौता ज्ञापन हुए हैं दूसरे देशों के साथ वो देख लेते हैं। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया था? तो MSDE के साथ किया गया था, ऑटोडेस्क के साथ। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता किया गया था। ठीक है, सेनाओं को मजबूत करने के लिए। धान के हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किसके साथ किया गया था? तो IISC बेंगलुरु और पंजाब ने आपस में समझौता किया था। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु यानी संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किसके साथ किया गया? तो जापान और भारत के साथ समझौता किया गया था। जापान और भारत के साथ समझौता किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दे रखा है आपका रक्षा सहयोग पर समझौता किसके साथ किया गया था? तो रक्षा सहयोग पर समझौता किया गया था भारत और मोरक्को के बीच। किसके बाद? भारत और मोरक्को के बीच समझौता हुआ था। ठीक। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ था। किसके बीच? तो भारत और इजराइल के बीच। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑयल इंडिया और
HCL के साथ, ऑयल इंडिया और HCL के साथ समझौता हुआ था। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने आपस में समझौता किया था। समुद्री सुरक्षा क्या है? समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ किया गया था? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्या किया गया था? समझौता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड। सो नेक्स्ट है आपका रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया गया था? तो असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर ने किया था। किसने? असम राइफल और आईआईटी मणिपुर ने आपस में समझौता किया था। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसने किया था? तो ये मत्स्य और जल कृषि के सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और मालदीव ने आपस में समझौता किया था। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया ने आपस में समझौता किया था। ठीक है, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये किया था भारत और दक्षिण अफ्रीका ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के लिए निर्माण करने के लिए, यानी कि स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करने के लिए नॉर्वे और भारत ने आपस में समझौता किया था। नेक्स्ट है कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ? डेनमार्क और भारत का आपस में समझौता हुआ था। ठीक है, सीमा पर बिजली प्रेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल ने आपस में समझौता किया था। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली ने आपस में समझौता किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए किसका समझौता है? तो नेपाल और भारत का। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और नेपाल ने आपस में समझौता किया था। ये की पॉइंट्स याद रखने, देखिए सब कुछ याद नहीं रह सकता है, तो इसके की पॉइंट्स जो है वो याद रखिए। रक्षा और व्यापार के लिए किसने किया था? तो ये किया था भारत और न्यूजीलैंड ने, ऐसे याद रखना। लिथियम अन्वेषण के लिए किसने किया था? तो ये किया था भारत और अर्जेंटीना ने। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल है यहाँ पर, लिथियम जो ट्रायंगल है उसमें आपका कौन कौन सा आता है? बोल्विया, जो लिथियम ट्रायंगल है बोल्विया, नीचे आपका आता है अर्जेंटीना और चिले, अर्जेंटीना और चिले यहाँ पर आता है, ध्यान रखिएगा। तो लिथियम ट्रायंगल कहाँ बनता है? लिथियम ट्रायंगल में हमारे 3 देश आते हैं, बोल्विया, अर्जेंटीना और यहाँ पे चिले। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो ये ऐसे की पॉइंट याद रखना है, लिथियम अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना और भारत। गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तो ये किया गया था इंडोनेशिया और भारत। क्या है? गैर बासमती। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान के लिए इसके साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ किया था, ऐसे याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किया था। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए किसने किया था? तो भारत और कुवैत ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणाली के लिए किसने किया था? तो यूके और भारत ने आपस में किया था। नेक्स्ट है आपका रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता के लिए किसने किया था? तो अल्जीरिया ने किया था। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किसने किया था? तो ये किया था आपका किया था भारत और सेशल्स ने। किसने किया था? भारत और सेशल्स ने किया था। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किसने किया था? तो भारत और स्पेन ने। किसने किया था? भारत और स्पेन ने किया था। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किसने किया था? तो ये किया था आपका डीबीटी और इसरो ने। किसने किया था? डीबीटी और इसरो ने किया था, ऐसे याद रखना है। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए किसने किया था? तो ये भारत और जर्मनी ने। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए आपका भारत और सिंगापुर ने। एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका ने किया था। तो इस तरीके से आपको की पॉइंट्स लर्न करने हैं, क्योंकि पूरा तो रट नहीं सकते ना। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका
देखिए प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं और पोर्टल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं 2025 और 26 के। ठीक है, तो देख लेते हैं। संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने जारी किया है? ये क्या है? दूरसंचार विभाग ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा के लिए, क्या है? साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो नेक्स्ट है आपका सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, गज रक्षक ऐप क्या है? नेक्स्ट है आपका गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष है उसको निपटाने के लिए किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो प्राचीन पांडुलिपि जो है उनका डिजिटलीकरण और करके सुरक्षा प्रदान करना और आम जनता के लिए उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ऐसी नेट ऐप किसने किया? भारतीय चुनाव आयोग ने किया था। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसे बनाया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने किया था? तो यूपीएससी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो यूपीएससी जिसने भी यूपीएससी दिया है उसका प्री निकल जाता है, ठीक है, मेंस निकल जाता है और इंटरव्यू तक जाता है, लेकिन इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे मेधावी जो छात्र हैं उनको रोजगार देने के लिए ये ऐप बनाया गया है। प्रवाह पोर्टल कौन सा है? प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक किसका है? तो प्रवाह पोर्टल आपका भारतीय रिजर्व बैंक का है। और इसका क्या है? तो ये विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल किसका है? केंद्र सरकार का है और इसका सबसे देश भर के वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंध और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। सचेत ऐप, सचेत किसके लिए है? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे लॉन्च किया। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत कराने के लिए, कोई भी आपदा आने वाली है, भूकंप, बाढ़, जो भी, तो इससे बचाने के लिए उनको पहले से आगाह करना। एआई चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। सरकारी नीति तक जनता की पहुंच को आसान बनाना, यानी कि जो भी सरकारी नीति आई है उस वहां तक आपका क्या है? जनता आसानी से पहुंच सके। ई सेहत ऐप क्या है? ई सेहत ऐप किसने लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने स्वास्थ्य विभाग ने किया है। राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है जम्मू एंड कश्मीर ने। राइज ऐप उत्तर प्रदेश का है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इसका लॉन्च इसे किया गया है। ठीक है, स्वरेल ऐप भारतीय रेल ने बनाया है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, आरबीआई डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का है। आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, मित्र पोर्टल कौन सा है? मित्र पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके जरिए निवेशक मैनुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। सम्मान संजीवनी ऐप किसका है? हरियाणा का है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। भारत पोल पोर्टल किसका है? गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो भगौड़ों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो पैसे लेकर भाग जाते हैं दूसरे देश में उनको पकड़ने के लिए ये ऐप बनाया गया है। स्कैन पोर्टल क्या है? स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय का है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को क्या है? आधुनिक बनाने के लिए, क्या है? पीडीएस जो हम लोग राशन बिकता है उसको आधुनिक बनाने के लिए ये लॉन्च किया है। एकलव्य आपका जो है एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया गया, भारतीय सेना का है और इसके अनेक अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम का है और अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग का है। तो इसमें क्या है? जो 85 ईयर या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो उनके घर पे जाके मतदान
की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है। वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, जो भी बच्चे वंचित रह गए हैं उनके अंदर कौशल उनको सिखाना इसका उद्देश्य है। सुगम ऐप, कौन सा? सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। तो नेक्स्ट है आपका संकल्प ऐप, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का NIA का है और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि सी स्पेस, OTT प्लेटफॉर्म केरल सरकार ने लॉन्च किया है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप क्या है? उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इसे लॉन्च किया है और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए ये किया गया है। मेरी पंचायत ऐप किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्रदान होंगे। ठीक है। तो क्या करा जाएगा, इसमें जो भी अगर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की आशंका है, इन सब के बारे में इस ऐप के थ्रू बताया जाएगा। लोकपथ मोबाइल ऐप MP के मुख्यमंत्री आपके जो थे मोहन यादव ने इसे लॉन्च किया है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। ठीक है। सिटीजन सेंटिनल ऐप क्या है? सिटीजन सेंटिनल ऐप है, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम किसका है? संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु किया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल, कौन सा है? निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट किसका? डेटा प्रबंधन के लिए ये किया गया है। हाथी ऐप, जो हाथी है इसके लिए असम सरकार ने लॉन्च किया है। जो हाथी ऐप है वो असम सरकार ने लॉन्च किया है। मानव और जो हाथी है उनके संघर्ष में जो है उसको रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल, कोल इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कौन सा? कोल इंडिया लिमिटेड। संज्ञान ऐप किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका उपस्थिति पोर्टल, किसने किया है? तो उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसका क्या गया है? इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा ये पोर्टल है जो 2025 और 26 में पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत रत्न। कि 2024 में जो भारत रत्न मिले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है। तो भारत रत्न 2024 के देखिए इस साल जो है 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 ऐसे लोग हैं जो 5 हैं महान हस्ती हैं जिनको ये दिया गया, भारत रत्न दिया गया है। अभी तक भारत रत्न किसने दिया है, कितने लोगों को मिला है? तो ये मिला है 53 लोगों को अभी तक, जब से ये शुरू हुए हैं 1954 से शुरू हुए हैं और अभी तक भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? तो सिर्फ 53 लोगों को मिला है। देखिए इस साल जो दिया गया कर्पूरी ठाकुर, क्या है? कर्पूरी ठाकुर के बारे में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1924 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? समस्तीपुर जिले में। और बिहार के, तो बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिला कौन सा? तो पितौजिया जिला था इनका। इनका निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कब हुआ था? तो ये 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ठीक है। और पितौजिया जिले में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी कि जो इनका निधन हुआ था वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। इनको क्या है, इनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे जिसके कारण इनको जननायक भी कहा जाता था। ठीक है। पहली बार सोशलिस्टिक पार्टी से ये क्या बने थे? तो ये बने थे उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। कब हुए थे? तो 1952 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इसी में देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 और 1977 से लेके
79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। तो कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बने थे? बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी ये 1 बार रहे थे। उसके बाद आपके गैर कांग्रेसी नेता थे, ये कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। अन्य पिछड़े जाति, ये देख लेते हैं। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। तो इन्होंने क्या किया था? अपने जो शासन काल है उस काल में इन्होंने पहली बार ओबीसी को क्या दिया था? तो आरक्षण दिया था। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने सबसे पहले किसने किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में आपका आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। बिहार से भारत रत्न पाने वाले कौन से हैं? तो ये हैं आपका, इनको कब मिला है? तो मरणोपरांत मिला है। और मरणोपरांत मिला है, कौन से नंबर के हैं? तो 49वें नंबर के हैं। और ये बिहार से 5वें व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जो है, इनको कौन से? तो ये भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। व्यक्ति इनका नाम क्या है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। इनका जन्म 1927 को कराची में हुआ था, पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में। ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था? तो ये 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में क्या थे? एक थे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम याद रखिएगा। आत्मकथा, इनकी बुक याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा थी। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इतना नहीं है, बिहार से रिलेटेड थे, ये देख लीजिएगा। 2002 से लेकर 4 तक के थे, 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे ये। ठीक है। 1988 से लेकर 1998 से लेकर 2000 तक क्या थे? गृह मंत्री थे, ये इंपॉर्टेंट है। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी ये बने थे। पद्म विभूषण इन्हें मिला था, तो याद रखिएगा किसको मिला था? पद्म विभूषण इन्हें 2017 में मिला था। कौन से? कर्पूरी ठाकुर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये क्या थे? तो देखिए हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामीनाथन को इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1961 में। रैमन मैग्सेस पुरस्कार इन्हें 1971 में मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला था। पद्मश्री इन्हें 1967 में मिला था। पद्म भूषण मिला था इनको 1972 में। और पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1989 में। ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीवी नरसिम्हा राव। तो देखिए ये पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 28 जून 1921 में तेलंगाना में हुआ था। ठीक है। और इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ये इतना नहीं पूछा जा सकता ये। हाँ, तो देखिए 1991 से लेकर 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, आपके प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। और 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन किसने किया था? तो इनका ही कार्यकाल था ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चौधरी चरण सिंह जो थे, ये कहाँ के थे? तो इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? नूरपुर में हुआ था। और 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो इनकी जयंती जो है, उन्हीं की जयंती पे 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनका, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। तो देखिए 1979 से लेके 1980 तक ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और किसान घाट, इनकी जो समाधि कहाँ बनाई गई है? तो एक को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। इनकी जो समाधि है उनको क्या बोला जाता है? किसान घाट के रूप में जाना जाता है। देखिए भारत रत्न के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत रत्न जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी।
पहले आपका ऐसा मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 से ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1955 से मरणोपरांत भी दिया जाने लगा था। पीपल के पत्ते, इसमें क्या दिया जाता है ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार में एक पीपल के पत्ते की तरह होता है जो एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये पीपल के पत्ते की तरह होता है जिसे दिया जाता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने खेल रत्न पाए। विज्ञान की श्रेणी में कौन थे? तो विज्ञान की श्रेणी में सीवी रमन जिनको मिला था। और भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, किसको दिया जाएगा, ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री। मरणोपरांत पहला जो आपको मिला था भारत रत्न, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपका जो विनबेक्स आपका जो हुआ था छठा, कौन से क्रम का था? तो छठे नंबर का था। किसके बीच होता है? तो ये होता है आपके भारत और वियतनाम के बीच होता है। कहाँ हुआ था? तो हरनोई में हुआ था। हरनोई में हुआ था। किसका है? तो थल सेना का। ये याद नहीं रखोगे तभी भी चलेगा, ये आपको याद रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियन आपका जो हुआ था ये 14वें क्रम का था। किसके बीच होता है? तो मालदीव और इंडिया के बीच होता है। तिरुवनंतपुरम में इस बार हुआ था। नौसेना का है, ध्यान रखिएगा। तो हरिमाऊ शक्ति जो है 5वें नंबर का था, भारत और मलेशिया के बीच होता है। बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य किरण, कौन से नंबर का था? तो 19वें क्रम का था। और किसके बीच होता है? नेपाल और भारत के बीच होता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था सूर्य किरण। 11वें नंबर का मित्र शक्ति कौन सा क्रम का था? तो 11वें क्रम का था। किसके बीच? श्रीलंका और भारत के बीच होता है। बेलगावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अजय वॉरियर 2025 भारत यूनाइटेड किंगडम किसके साथ हुआ था? अजय वॉरियर किसके बीच होता है? तो भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। और ये कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ध्यान रखें। गरुड़ किसके बीच होता है? तो गरुड़ होता है आपका फ्रांस और इंडिया के बीच। गरुड़ फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार आपका भारतीय जो सेनाएं हैं तीनों की, यानी कि थल जल और नौसेना जो है, इन सब का हुआ था। ठीक है, इन तीनों का आपस में हुआ था। नौसेना, थल सेना और आपका वायुसेना, इन तीनों का आपस में ये वाला होता है। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका त्रिशूल भी आपका है, त्रिसेवाओं का ही है हमारा। क्या है? तो नौसेना, थल सेना और आपका वायुसेना का है। राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ऑसी इंडेक्स, तो ऑसी इंडेक्स के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता चल रहा है कि ऑसी जुड़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुआम में। जिम्बेक्स यानी कि किसके बीच है? जापान। जिम्बेक्स यानी जापान और भारत, जापान के पश्चिम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका समुद्री शक्ति किसके बीच होता है? तो ये 5वां संस्करण था, इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। आपका इन रॉक कैन एक्स पहला था, इंपॉर्टेंट है। किसके बीच हुआ था? दक्षिण कोरिया के बीच पहली बार हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में ही हुआ था। फिर आता है आपका अष्टाहिंद यानी कि नाम से पता चला ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का है, तो चौथे क्रम का था। कहाँ हुआ था? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंद्र किसके बीच होता है? तो इंद्र अभ्यास जो होता है भारत और रूस के बीच होता है। अभी कहाँ हुआ था? राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। कोकड़ किसके बीच होता है? कोकड़ होता है भारत और ब्रिटेन के बीच, और ये हुआ था भारत में पश्चिम तट पे। ठीक है, पैसिफिक रिच जो हुआ था वो किसके बीच था? बहुराष्ट्रीय होता है। ये इस टाइम पे सिंगापुर में हुआ था और INS निस्तार ने भाग लिया था। ये पूछा जा सकता है। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान दक्षिण कोरिया में हुआ था। सियाम किसके बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ये कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। जापाट किस में होता है? तो जापाट बहुराष्ट्रीय है इसमें, और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा रूस और बेलारूस में हुआ था। ठीक है, युद्ध अभ्यास कौन सा? 21वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच होता है। अलास्का USA में हुआ था। नेक्स्ट है आपका ब्राइट स्टार। क्या है? ब्राइट स्टार किसके बीच? बहुराष्ट्रीय है, मिश्र में हुआ था। मैत्री कौन से नंबर का है? तो 14वें नंबर का है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है, मेघालय में हुआ था।
सिलनेक्स नाम से पता चला श्रीलंका और भारत, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कौन सा संस्करण है? तो 12वां। जामाता कहाँ हुआ था? जापान और इंडिया के बीच हुआ था, चेन्नई में हुआ था। समन्वय शक्ति भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, आसाम में हुआ था। ठीक है, थल सेना का है ये। सस्टेनेबल पावर ईरान द्वारा किया गया था, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। बोल्टू कुरुक्षेत्र कौन से क्रम का है? तो 14वें क्रम का, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जोधपुर में हुआ था। प्रचंड शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारतीय सेना तकनीकी का है, तो इसमें थल सेना का है। ठीक है, अब सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच होता है, 32वें क्रम का था, सिंगापुर में हुआ था। पासेक्स कैसा है? तो ग्रीस का है, भारत और ग्रीस का अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट है आपका नोमैडिक इसका मंगोलिया और भारत का है। कौन से क्रम का? 17वें क्रम का है। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में हुआ था, उलान बटोर में हुआ था। ठीक है, शक्ति अभ्यास कौन से क्रम का? तो 8वें। शक्ति अभ्यास कौन से क्रम का है? तो यह है आपके 8वें क्रम का है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला कैवलरी फ्रांस में हुआ था। पहला आपका है, जब भी पहला कोई होता है तो इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा है आपका? टाइगर क्ला। तो आपका टाइगर क्लो जो है आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। और कहाँ हुआ था? तो प्रशिक्षण केंद्र में हुआ था। नेक्स्ट है आपका तीस्ता प्रहार, ये किसके बीच होता है? तो भारतीय सेनाओं के बीच होता है। और डेजर्ट फ्लैंगन, तो डेजर्ट फ्लैंगन किसके बीच होता है? बहुराष्ट्रीय है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये थे आपके सैन्य अभ्यास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार विधानसभा जो अभी 2025 में हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो ये है आपका 18वें बिहार विधानसभा संगठन जो था, कौन से नंबर का था? तो 18वें क्रम का था। विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होता? 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? तो ये इसका आयोजन हुआ था, ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण आपका कब था? तो ये पहला चरण था आपका 6 अक्टूबर और दूसरा चरण था 6 नवंबर और 2 चरणों में हुआ था। आपका 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर को इसका क्या है? रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। परिणाम घोषित कब किया गया था? 14 नवंबर को किया गया था। 2 चरणों में चुनाव हुआ था। कौन सा नंबर का था? 18वें नंबर का था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। इसके परिणाम 14 नवंबर को घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, चुनाव में टोटल जो इस बार मतदान हुए हैं वो कितने हुए थे? 7,45,00,000 मतदाताओं ने मत डाला है। कितने लोगों ने? तो 7,45,00,000 मतदाताओं ने मत डाला है, यानी कि वोट डाला है। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में कितने सीट थे? तो ये आपका सीटें थी 121 सीटों पर हुआ था और आपका 18 जिलों में किया गया था। दूसरे आपका जो हुआ था 11 नवंबर को हुआ था, वो 122 सीटों में किया गया था और कितने जिलों में किया गया था? तो 20 जिलों में किया गया था। ठीक है, 38 जिले हैं बिहार में। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में कितने मत डाले गए थे? तो ये डाले गए थे 65.085% डाले गए थे। जबकि 11 तारीख दूसरे चरण में कितने वोट पड़े थे? तो ये पड़े थे 68.76 मतदान हुआ था। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने मतदान हुए हैं? तो ये हुआ था 66.91। ठीक है, पुरुषों ने कितना, महिलाओं ने, जिसमें कि आपकी महिलाओं का मतदान कितना था? तो महिलाओं का मतदान था, टोटल मतदान कितना हुआ? तो 66.91 हुआ था, जिसमें महिलाओं का मतदान था 71.6 और पुरुषों का कितना था? तो 62.8% था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का था 71.6%, पुरुषों का था 62.8% था। ठीक है, टोटल सीट कितनी थी? तो यार जो विधानसभा की टोटल सीट है वो कितनी है? 243 टोटल विधानसभा की सीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने फर्स्ट बहुमत प्राप्त किया है। यहाँ पर कितनी सीटें जीती हैं? तो कितनी जीती हैं? एनडीए ने आपकी 202 सीटें जीत ली हैं। ठीक है, जबकि महागठबंधन यानी कि महागठबंधन ने कितनी? तो 35 सीटें जीती हैं और अन्य दलों ने कितनी? 6 सीटें जीती हैं। याद रखिएगा, 202 जीती है आपका एनडीए ने, आपका महागठबंधन ने 35 और अन्य सीटों ने 6। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। कौन सी बार बने हैं? तो 10वीं बार बने हैं। कौन सी बार बने हैं? तो ये 10वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। याद रखिएगा, 10वीं बार इन्होंने शपथ लिया है। 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया है,
जिसमें कि 8 जनता दल के हैं और 14 भाजपा से, 2 लोग जनशक्ति पार्टी से हैं और HAM और RLM पार्टी से एक शामिल हैं। तो इन्होंने इतने लोगों ने लिया है आपका शपथ। सबसे बड़ी जीत आपकी थी, कितनी थी? तो मतों से कौन जीती है? रुपोली जीती है, ठीक है। मतों से रुपोली से जदयू के जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है, कितनी? तो ये आपका 73,572 मतों से। सबसे कम से मतों से कौन जीता है? तो 27 मतों से जीती है, ठीक है, जदयू जो प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर बनी है। सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की अलीनगर से बन गई हैं। सबसे उम्र दराज विधायक कौन बने? तो हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव बने हैं। कितने साल के हैं? तो 79 साल के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए भाजपा, तो बीजेपी है। बीजेपी ने जो चुनाव लड़े थे वो कितने सीटों पे थे? तो 101। जीती कितनी है? तो 89 सीटों पे जीत गई है। वोट आपको याद रखना है 20.08%। जेडीयू जो आपका जेडीयू है आपका 101 सीट पे लड़ी थी और कितने जीत गई है? तो 85 सीटें जीत गई है, ठीक है। ये 2 ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में कौन कौन है देख लेते हैं। तो नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार कौन से हैं? तो मुख्यमंत्री हैं, 10वें क्रम के हैं। अब है उप मुख्यमंत्री गृह विभाग किसे मिला है? तो सम्राट चौधरी को मिला है। भूमि एवं राजस्व सुधार किसे मिला है? तो ये विजय कुमार सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन और भवन निर्माण किसे मिला है? तो विजय कुमार चौधरी को मिला है। ऊर्जा विभाग किसे? विजेंद्र प्रसाद यादव को। ग्रामीण विकास परिवहन विभाग किसे मिला है? तो श्रवण कुमार को मिला है। स्वास्थ्य एवं विधि विभाग किसे मिला? मंगल पांडे को मिला है। नेक्स्ट है आपका उद्योग विभाग किसे मिला? तो दिलीप कुमार जायसवाल को मिला है। ग्रामीण विकास कार्य किसको मिला है? तो ये मिला है आपका अशोक चौधरी को। खाद्य एवं उद्योग विभाग किसे मिला है? तो लैसी सिंह को मिला है। समाज कल्याण विभाग किसे मिला है? तो मदन सहनी को मिला है। निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग किसे मिला है? तो नितिन नवीन को। कृषि विभाग किसे मिला? तो राम कृपाल यादव को मिला है। नेक्स्ट है आपका लघु जल संसाधन विभाग किसे मिला है? संतोष कुमार सुमन को मिला है। शिक्षा विभाग आपका सुनील कुमार को मिला है। नेक्स्ट अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री कौन है? तो मोहम्मद जमा खान। श्रम संसाधन किसे मिला है? तो ये मिला है आपका संजय सिंह टाइगर को। किसे मिला है? संजय सिंह टाइगर को। पर्यटन कला एवं संस्कृति और युवा विभाग किसे मिला है? तो ये मिला है अरुण शंकर यादव को। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सुरेंद्र मेहता को मिला है। आपदा प्रबंधन विभाग किसे मिला है? तो ये मिला है आपका नारायण प्रसाद को मिला है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग किसे मिला है? तो ये मिला है आपका रमा निषाद को मिला है। नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण किसे मिला है? तो लखींद्र कुमार रोशन को मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग श्रेयसी सिंह को मिला है। सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन किसे मिला है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार को मिला है। गन्ना उद्योग विभाग किसे मिला है? तो संजय कुमार को मिला है। लोक स्वास्थ्य अनियंत्रण विभाग किसे मिला है? संजय कुमार सिंह को मिला है। पंचायती राज विभाग किसे मिला है? तो ये मिला है दीपक प्रकाश को। किसे मिला है? दीपक प्रकाश को। तो ये थे आपके चुनाव से संबंधित, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव कौन से क्रम का था? तो ये 18वें क्रम का था। कितनी सीटों के लिए है? तो विधानसभा सीटें हैं 243, ठीक है। अनुसूचना जारी कब हुई थी? तो ये 6 अक्टूबर को जारी हुई थी। चुनाव के चरण कितने थे? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? तो ये होता 6 नवंबर को 18 जिलों में 121 सीटों के लिए। दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए हुआ था और 20 जिलों में हुआ था, ठीक है। चुनाव का परिणाम कब आया था? 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आ गए थे, ठीक है, परिणाम आ गए थे। तो ये था अभी तक हमने जो कवर किया है, ये हमारा पार्ट 4 है, जो कि स्पीडी का है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।